पौड़ी में युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा। 16 दिसंबर 2018 का पूरा मामला। खबर से पौड़ी सहित पूरे प्रदेश और देश में फैली थी आग। अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान। यात्रियों को किया जा रहा रेस्क्यू। गांव से संपर्क टूटा। सीएम धामी ने बताया कि अतिवृष्टि से सड़कों का नुकसान। विभाग का आयोजित हुआ हरेला कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने कहा, हरेला प्रकृति संरक्षण और प्रकृति जैवोजन का पर्व। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा हुई स्थगित। मूसलाधार बारिश और बादल फटने से स्थगित। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित तमाम कार्यकर्ता सीतापुर में ठहरे। सितारगंज तहसील का कैबिनेट मंत्री ने किया उद्घाटन। क्षेत्रवासियों को तहसील भवन के उद्घाटन पर दी बधाई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का किया आभार व्यक्त। प्रधानमंत्री की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक को लाठी डंडों से पीटा। युवक हुआ लहूलुहान। आरोपी के खिलाफ पुलिस को सौंपा प्रार्थना पत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बाजपुर के ग्राम महेशपुर से सोशल मीडिया पर प्रधानपति की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रधानपति युवक को लाठी डंडों से पीटता नजर आ रहा है, जिससे युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गया। प्रधान वह खड़ी होकर तमाशा देखती रही। मामले में बताया जा रहा है कि युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने प्रधान के घर के सामने सरकारी हैंडपंप से पानी पी लिया था। के शक में युवक की लात घूंसों और डंडों से पिटाई कर डाली। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर कोतवाली के आदर्श कॉलोनी क्षेत्र में एक दुकान पर चोरी के शक में दुकानदार ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पहले लात घूंसे से पिटाई की। बाद में हाथ में डंडे से पीटा गया, जिससे युवक के सिर पर डंडा लगने से वो लहूलुहान हो गया। इस पर वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते इंटरनेट मीडिया में वायरल हो गया। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचे सीएम ने सबसे पहले पौधारोपण किया और उसके बाद भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारी ने समस्याओं सहित अधिकारियों के खिलाफ सीएम से शिकायत की। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने बताया कि पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई है, उससे रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून सहित अन्य जिलों में काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। 3 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई है मानसून की सक्रियता के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी स्थानों पर, विशेषकर हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी में और देहरादून में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेषकर केदारनाथ मार्ग पर जो हमारी सड़क थी, उस सड़क पूरी तरह से 9-10 स्थानों पर संपर्क उसका कट गया है। एक स्थान पर 150 मीटर से ज़्यादा सड़क भूस्खलन की चपेट में आ गई है। जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने समर्थकों और तमाम संस्थाओं के साथ उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह का सम्मान किया। ये सम्मान किच्छा रोड स्थित टंचिंग ग्राउंड से कई साल पुराने कूड़े के ढेर को हटाने पर किया गया है। डीएम ने कहा कि कार्यभार ग्रहण करते ही उनके समक्ष किच्छा रोड स्थित कूड़े के पहाड़ की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई थी, जिसे समाप्त करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रुचि ली और समय समय पर निरीक्षण करने के साथ ही कूड़े को हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी कार्य प्रारंभ किए। पूर्व विधायक ने डीएम से नगर में जलभराव और
नजूल जैसी समस्या से भी निजात दिलाने की मांग की। जिस दाग को मैं चेयरमैन के रूप में नहीं हटा पाया, मैं स्वीकार कर रहा हूं। 10 साल तक मैंने असेंबली में क्वेश्चन लगाया, लगातार नहीं करा पाए, उसको मेरे जिला अधिकारी महोदय ने चुटकी में करा दिया। एनजीटी का मामला तो था ही था, लेकिन जितनी त्वरित गति से, जितनी तेजी से काम हुआ, वास्तव में बहुत सराहनीय है। आगे बरसातें आ रही हैं, पानी की निकासी के लिए जगह जगह अवरोधक तोड़े जा रहे हैं, और कैसे पानी की निकासी हो और कैसे लोगों को राहत मिले। जरा सी बरसात में रुद्रपुर डूब जाता है, इस रुद्रपुर से बचाने के लिए हमें ऐसे ही अधिकारियों की आवश्यकता है जिनका आज नागरिक अभिनंदन सारे समाज के 17 संगठनों ने आज भरपूर तरीके से किया है। हरिद्वार में कांवड़ मेला खत्म होने के बाद गंगा घाट से लेकर हाई चुनौती बन गया है और कई टीमें दिन रात रास्तों को साफ करने में लगी हैं। नगर आयुक्त के मुताबिक 6000 टन कूड़ा अब तक साफ कर लिया गया है और जल्द ही कूड़े को साफ कर दिया जाएगा। साल एक बहुत बड़ी चुनौती रहता है और निगम के लिए हमने जो हमारे लिए सबसे मेजर चैलेंज था वो स्वच्छता को मेंटेन करने का चैलेंज था। कांवड़ मेला शुरू होने से पहले हमने पूरे निगम क्षेत्र को 7 सेक्टर्स में बांटा था, जिसके लिए 7 नोडल बनाए गए थे। मेले के दौरान कूड़े का उठान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनके हितों के लिए कई घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं पहुंची, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद कुछ छात्र छात्राओं में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर नाराजगी दिखाई दी, क्योंकि छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री को संबोधित छात्र हितों में ज्ञापन देना था, लेकिन वो ज्ञापन नहीं दे सके। जब महासंघ का यहाँ पे कार्यक्रम तय हुआ, उसके बाद धामी जी का यहाँ आना तय था। छात्रों की मांग रखने के लिए हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, मगर जब ज्ञापन देने का हमारा नंबर आया तो उसके बाद धामी जी सीधे चले गए और क्या कहते हैं, हमारा ज्ञापन नहीं लिया। हमारी कुछ ज्यादा बड़ी मांग नहीं थी। पूर्व में 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा करी थी कि इस स्टेडियम को जो है मिनी स्टेडियम बनाएंगे। देखिए, हम भी यहाँ पे दिन रात खेलते हैं, दिन रात यहाँ पे हमारे छोटे भाई बहन लोग फुटबॉल वगैरह खेलने आते हैं, वॉलीबॉल वगैरह खेलने आते हैं, तो हमारी जाहिर से मांग थी कि इसकी अगर घोषणा उन्होंने कर दी है मिनी स्टेडियम बनने की, तो ये जल्द से जल्द बने। दूसरी सबसे बड़ी चीज की बीकॉम फैकल्टी के लिए घोषणा यहाँ पे हुई थी, बीकॉम फैकल्टी अभी तक बनके तैयार नहीं हुई है। मॉडल कॉलेज बनाने की मांग हमने धन सिंह रावत जी से करी थी और उन्होंने स्वीकृत भी कर दी थी कि मॉडल कॉलेज रामनगर बनेगा। उसके बाद भी क्या कहते हैं, ये मॉडल कॉलेज आज तक नहीं बना। इन सारी मांग उन्होंने ना तो हमारी मांग सुनी, ना तो हमारा ज्ञापन लेने के लिए किसी ने कोई। सोशल मीडिया पर प्रधानपति और उसके बेटे की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानपति और उसका बेटा युवक को लाठी होकर तमाशा देखती रही। मामले में बताया जा रहा है कि युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने प्रधान के घर के सामने सरकारी हैंडपंप से पानी पी लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। निवासी इकराम द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई कि ग्राम महेशपुरा में 3 लोग पीड़ित की तहरीर पर ग्राम प्रधान, उसके पति व बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उधम सिंह नगर के मिल्क सिपका में जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्य विकास अधिकारी ने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के निर्देश भी दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से सड़क, पानी और बिजली की समस्याएं सामने आई। जैसा आप लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लगातार निर्देश दिए गए हैं और जिसका क्रियान्वयन हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हो रहा है कि जितने भी समस्त उच्च अधिकारी हैं जनपद के, वो फील्ड में जाएंगे और जो जनता की समस्या है उनको ग्राम स्तर पे, फील्ड स्तर पे ही समझ के उनका निस्तारण और निराकरण किया जाना है।
उसी क्रम में आज हम लोगों ने ग्राम मिलाप में, जो कि जसपुर का गांव है विकासखंड का, वहां पे हमने जनता का दौर आज रखा हुआ है। इसमें हमारे सारे विभागीय अधिकारी जो हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये विभाग जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में प्रस्तावित हुआ है, जिस पर उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गैरसैंण में 3 दिवसीय सत्र चलना सरकार की जनता की तरफ उदासीनता को दर्शाता है। 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होना और विपक्ष के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही से बचने का काम कर रही है। जो है राजनीतिक पृष्ठि वाले जो राज्य हैं, समाप्त कर देती है। तो मैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर उत्तराखंड के विकास विरोधी सोच को प्रदर्शित करती है। हम ये मांग करते हैं कि इस सत्र को कम से कम 3 सप्ताह तक चलाया जाए और बजट सत्र को भी प्रतिवर्ष 3 सप्ताह तक चलाया जाए, जिससे कि जनहित के मुद्दों को और बजट को और विभागवार बजट को किस तरह बांटा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ओमेक्स कॉलोनी स्थित क्लब में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पूर्व सीएम ने पौधे लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोश्यारी ने एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ धरती मां के नाम और एक पेड़ भारत मां के नाम लगाने का आह्वान किया। और मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तराखंड में पेड़ बहुत हैं, इसमें और पेड़ होने चाहिए। हमारा नारा होना चाहिए, एक पेड़ माता के नाम, दूसरा पेड़ भारत माता के नाम और तीसरा पेड़ पृथ्वी माता के नाम। उत्तराखंड विधानसभा की मानसून को लेकर स्थिति साफ हो गई है। विधानसभा सत्र को लेकर आदेश भी जारी हो चुके हैं। 21 से 23 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र संबंधित फैसले को लेकर अधिकृत किया गया था, लेकिन इस दौरान सत्र की तिथि जगह पर बात नहीं बन सकी थी, जिसके चलते कैबिनेट ने सीएम धामी को इस संबंध में अधिकृत किया था, जिसके बाद शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया। आप जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहमति दी है, ये विधानसभा का सत्र 21, 22, 23 अगस्त को होना है और भराड़ीसैंण में ये सत्र होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पिछला सत्र हुआ था, अगस्त के माह में हमें करना ही था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के बाद 21, 22, 23 अगस्त को ये विधानसभा का सत्र आहूत होगा। देवभूमि उत्तराखंड में 31 जुलाई को भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद तेज गति से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भारी बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग कई जगह बाधित चल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। भीमबली और लिंचौली से 700 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। भीमबली और लिंचौली में 5 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 31 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, उससे काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। कई रास्ते हमारे बाधित हुए हैं। वर्तमान में हमारा केदारनाथ जी का रास्ता बाधित है और कई जगह टूटा हुआ है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उस क्रम में हम लोगों ने जो भीमबली और लिंचौली में लोग फंसे हुए थे, उसमें से लगभग 700 से अधिक लोगों को कल रेस्क्यू किया है। जो लोग गौरीकुंड में थे, उसमें काफी लोगों को पैदल निकाला गया है सोनप्रयाग तक। आज सोनप्रयाग का रास्ता पुनः बाधित हुआ है, तो वो थोड़ा सा रास्ता खतरनाक हो रहा है। रोकने की कार्रवाई की जा रही है लोगों को, लेकिन तब भी इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं।
उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन सैन्य धाम में म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहां शहीदों के नाम अंकित किए जाने उनके निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। मंत्री ने मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को सीएम धामी की ओर से दिए गए 15 अक्टूबर की डेडलाइन तक किसी भी हाल में निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बधाई देता हूं कि आप पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और जिस दिन यह लोकार्पित होगा उसका एक अलग अंदाज होगा। जिस प्रकार से लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। अभी मैंने म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहां पर शहीदों के नाम अंकित होने दीवानों का निरीक्षण किया। बोर्ड में मैंने देखा था कि उसमें शहीदों के गारंटी अवार्ड्स नहीं लिखे हुए थे। वो फील्ड्स को हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते। उस शहीद का सम्मान करना, उनकी वीरता का व्याख्यान करना, उनकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। हरिद्वार में कांवड़ मेला खत्म होने के बाद गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक गंदगी फैली हुई है। करोड़ों की तादाद में आए कांवड़िए प्लास्टिक तो छोड़ ही गए, साथ ही पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था न होने के कारण कई इलाकों में खुले में गंदगी नजर आ रही है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हर साल होने वाले कांवड़ मेले के लिए पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जो कांवड़ लेकर आए हैं उनके लिए शासन ने शौच आदि की क्या व्यवस्था की है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और समस्या तब आती है महोदय जब हमारा मेला समाप्त हो जाता है, उसके बाद शहर में जगह जगह गंदगी पड़ी होती है, जिस कारण से जो है लोग बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। निश्चित रूप से मेले से पहले सरकार को ये प्लान बनाना चाहिए कि कुछ पोर्टेबल शौचालय बनाए। 3 पारियों में कांवड़ मेले के दौरान सफाई लगातार कराई गई है और कांवड़ मेले के दौरान जो कूड़े का उठान हुआ है वो 6000 है। इनमें से कुछ टॉयलेट्स ऐसे हैं जो थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं, उनके रिपेयर के लिए हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कांवड़ मेले के लोड को केटर करने के लिए हमने एडिशनल टेम्परेरी टॉयलेट्स और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था करी थी। प्रदेश भर में हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ पहाड़ खिसक रहे हैं तो दूसरी तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा सहित तमाम सहायक नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के चलते हो रहे भूस्खलन से प्रदेश भर में 159 सड़कें बंद हैं। 159 मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन रुक गया है। 4 धाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित है। अगले 2 से 3 दिन प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। नौसर पुल के आगे भगचुरी गांव की तरफ लगभग 150 मीटर मार्ग पूरी तरह से बह गया है। इससे यहां 35 फुट का गड्ढा हो गया है, जिससे यहां आवागमन पूरी तरह प्रभावित। साथ ही इसकी पिचिंग हटाकर नदी का चौड़ीकरण करने और रपटा बनाने की मांग की। नौसर प्रतापपुर के किसान अभी पिछले 8-9 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उस कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है किसानों को। उस नुकसान का कारण था कि परवीन नदी पर जो नौसर का पुल है उसके आगे नदी के अंदर अतिक्रमण किया गया है पिछले 6-7 साल पहले, जिस कारण से पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब पानी का बहाव ज्यादा है तो उसने कटाव करके लगभग 2-2.5 एकड़ में 40 फीट गड्ढा कर दिया और 150 मीटर जो मार्ग बह के चले गए खेतों में। नौसर वाले लोग मेरे पास आए थे, मालूम ग्रामीण लोग मेरे पास आते हैं। उनका एक समस्या है कि वहाँ पर जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिए, जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो पानी बह नहीं पा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है और उसी कारण वहाँ पर गड्ढा के ऊपर हमारा जो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो वॉश आउट की हो गई है।
उत्तराखंड में एसटीएफ ने वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तस्कर के पास से 2 लेपर्ड के चमड़े बरामद किए गए हैं। बीते दिन एसटीएफ ने ही हाथी दांत तस्कर को पकड़कर जेल भेजा था। एसटीएफ के वरिष्ठ अधीक्षक ने बताया कि पौल बॉर्डर के आसपास वन्यजीव तस्कर सक्रिय है। इस सूचना के आधार पर उन्होंने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो है ये एक वन आच्छादित प्रदेश है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में वन संपदा भी रहती है और इसीलिए इसमें कुछ खतरे भी रहते हैं कि जो वन्यजीव तस्कर हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय ऊना-पूर्व में भी पाए गए हैं। तो इसलिए जो हमारी एसटीएफ की टीम है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखती है कि किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ ट्रेड यहाँ पर ना हो। पिछले हफ्ते भी हमने 2 हाथी दांत के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था और इसमें लगातार हमारी टीम आगे भी लगी हुई थी और उसी क्रम में चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल बरामद हुई है। मंगलौर उपचुनाव के चलते मंगलौर के भाजपा नेता ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना और उनके समर्थक दीपक चमार को फोन पर गाली गलौज कर दी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है, जिसका ऑडियो वायरल होने पर दीपक चमार ने बीते 22 जुलाई को कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे लेकर उन्होंने सीओ को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। यहाँ तक कि हमने तो सोचा भाई कावड़ चली 22 तारीख में इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसमें इन्होंने कुछ करा गया नहीं। यहाँ तक हुआ कि हम दबिश देने के भी और जो एसएचओ साहब कड़वे बोले, लेकिन हम किसान यूनियन क्रांतिकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम उनके उसमें बहकावे में नहीं आए या डरे नहीं। और आज इस स्टेज पर पहुंचकर कि हमारे कोतवाल साहब के यहाँ से उनकी अनुपस्थिति में हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। एक हमारे खिलाफ ऑडियो जारी हो रखी थी और बढ़ाने जगह और हमारे खिलाफ, जिसमें हमने एक तहरीर दी थी 22 तारीख में मंगलौर कोतवाली में कुलदीप गोयल के खिलाफ। उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोतवाल साहब कह रहे कि 1 घंटे में मिलेंगे, 2 घंटे में मिलेंगे। आज भी हमने फोन किया तो कोतवाली में कोतवाल साहब बैठे हैं और हम कह रहे कि 2 बजे और उसमें हम कार्रवाई चाहते हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न जगहों पर मलबा आ जाने की वजह से बंद हो जा रहा है, जहां गैरसैंण क्षेत्र में विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से 90 गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि अभी तक 181 सड़क मार्ग में मलबा आ जाने की वजह से बंद हो गए थे, जिनमें 137 सड़क मार्ग को खोल दिया गया है और 44 लिंक सड़क मार्ग को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एसपी ने बताया कि नेटवर्क की समस्या के चलते लोगों का उनके परिजनों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा और वहीं रेस्क्यू के बाद अधिकांश लोग अपने घर सकुशल पहुंच भी गए हैं, जहां सीएम ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो चलाया जा रहा है। काफी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश किया गया तो काफी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुंच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफी लोग मिसिंग है, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुंच गए हैं। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।